राम ने भरत से कहा कि पिता के वचनों को सत्य करने के लिए तुम अयोध्या के राजा बनो और मैं जंगल में जानवरों का सम्राट बनता हूं। तभी महर्षि जबली ने कहा, हे रघुनंदन, आप गंवार मनुष्य की तरह ऐसा विचार क्यों कर रहे हैं? संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है? मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। माता, पिता, घर, धन और संपत्ति ये मनुष्यों के आवास मात्र ही हैं। इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते। अतः आपको भी पिता के वचनों को त्याग देना चाहिए। फिर श्री राम ने कहा, कुलीनम कुलीनम वा वीरम पुरुष मानिनम चारित्र में व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम उद्विजन्ते सर्पात नरादनत वादिनः सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म समाश्रितः। मनुष्य का चरित्र, उसका आचरण, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार, ये तीनों ही बता सकते हैं कि उसका जन्म अच्छे कुल में हुआ है या नहीं। जो मनुष्य धर्म और नीति की बातों को त्याग देता है और पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। मनुष्य संसार में जो पाप करता है उसे पहले अपने मन में कर्तव्य रूप से निश्चित करता है। कोई भी चोर चोरी करने से पहले उस पाप को अपने मन में ये मान लेता है कि उस परिस्थिति के अनुकूल वो सही कार्य कर रहा है। फिर जीवा की सहायता से वाणी द्वारा दूसरों से कहता है और फिर दूसरों की सहायता से अपने शरीर द्वारा उस पाप को संपन्न करता है। मनुष्य दूसरे झूठ बोलने वाले मनुष्यों से डरते हैं जिस प्रकार वे किसी सांप से डरते हों। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है और सत्य से बढ़कर कोई परम पद नहीं। सबको सत्य परायण होना चाहिए। बचपन से ही मनुष्य को झूठ बोलने की आदत लग जाती है, परंतु किसी भी उम्र में इसे सुधारा भी जा सकता है। अगर मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल अपने मन में ये निश्चय कर ले कि वो आज सत्य ही बोलेगा, तो कुछ दिनों या महीनों के पश्चात अपने अंदर सुधार देख सकता है।